नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, वेद समाज, आत्मीय सभा, ये सभी जो भी हैं टॉप 30 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चैप्टर निपटाएंगे। और यहाँ से आप पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक इक्का दुक्का क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। बशर्ते 30 क्वेश्चन कराऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपको जरूर पॉइंट करना है या नोट करना है या याद कर लेना है डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक। तो देखना, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय की कई उपाधियां हैं, जैसे आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक। उसके बाद अगर बात करूं कि राजा राम मोहन राय को अगर मैं बात करूं, राजा की उपाधि किसने दी, राजा की उपाधि, तो देखिएगा इनको राजा की उपाधि दी है अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय अंतिम मुगल शासक है ना, ये सेकंड अंतिम है, सेकंड लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट का मतलब अंतिम मुगल शासक कौन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसके पहले ये है, ठीक है ना, अकबर द्वितीय। तो इसी ने क्या दिया है, राजा की उपाधि दी है, किसको, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, 1828 में। डेट याद रखनी है 1828, जहां जहां डेट आएगी वह कराता चलूंगा। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसी ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है, अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। इन्होंने हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, इन्होंने संवाद कौमुदी, इनके पुस्तक का नाम क्या है, संवाद कौमुदी, कब छपी थी, तो 1821 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक और है प्रज्ञा का चांद, प्रज्ञा का चांद, ये भी कब, 1821 में। दोनों एक चीज पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा, सती प्रथा कब आता है, 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ सती प्रथा का समापन किया था, 1829 में। तो इन्होंने संवाद कौमुदी में ही पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किया है, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था है, पहली संस्था। तो देखो अब कुछ संस्थाएं देख लेते हैं, है ना, राजा राम मोहन राय की कुछ संस्थाएं। जैसे अगर मैं बात करूं आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा किसकी है, राजा राम मोहन राय की है, ठीक। कब, 1814 ईस्वी में। फिर बात कर लूं ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ये कब है, 1828 में, ठीक। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, दो ही प्रमुख हैं जो पूछी जाती हैं। और इनके पुस्तक है, जैसे संवाद कौमुदी है, प्रज्ञा का चांद है, मिरात उल अखबार, इंपॉर्टेंट, इनकी एक पुस्तक है, ये अंग्रेजी भाषा में, मिरात उल अखबार, अंग्रेजी भाषा में है, ठीक। संवाद कौमुदी मैं बता चुका हूं, प्रज्ञा का चांद मैं बता चुका हूं, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक। चलो आगे देखो। तो क्या पूछा गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, तो पहली आत्मीय सभा है, याद रखना, पहली कौन सी है, आत्मीय सभा है, 1814 में। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। देखो आइए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आत्मीय सभा, अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि आत्मीय सभा तो यार पहली बार सुन रहे हैं। तो याद रखना 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। और राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो हुई थी ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कहाँ पे है, ये है इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन मतलब अकबर द्वितीय जो था ना, उसी के कुछ पेंशन से संबंधित मामला था, तो अकबर द्वितीय ने ही इनको भेजा था इंग्लैंड में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। चलो आगे देखते हैं।
राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में की थी। इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? सेम क्वेश्चन है, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा का समापन किया था। सती प्रथा का समापन किया था। ठीक, अगर सती प्रथा का पहला उल्लेख देखें, पहला उल्लेख, तो 510 ईस्वी में विष्णुगुप्त या भानुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम शासक है। इसी के समय में एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। एरण का अभिलेख। इसी अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरण के अभिलेख किससे संबंधित है? विष्णुगुप्त। और एरण का अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऐसा आ जाए तो गुप्त वंश, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलो आगे देखेंगे। राजा राम मोहन राय की समाधि है। समाधि कहाँ पे? तो राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित कुछ मामला था, इस वजह से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, और कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग कि भाई राजा राम मोहन राय तो भारत के हैं, तो समाधि भारत की होगी, तो भारत 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 पटना कर दो। गलत, पटना नहीं, ठीक, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, चलो आगे देखो। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज। अब देखो यहां थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा यार भारतीय ब्रह्म समाज पूछ रहा है, राजा राम मोहन राय करो। गलत, सरासर गलत। क्यों? एक थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये सबको पता है। ठीक, किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो इसी ब्रह्म समाज को चलाने के लिए दो लोग आए। कौन? रामचंद्र, पंडित रामचंद्र और द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ, थोड़ी सी स्टोरी है, समझ जाओगे। द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र कब आए थे? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज को चलाने के लिए दो लोग आए। एक दो, द्वारकानाथ टैगोर ये तो हट गए। रामचंद्र, द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, इनको संभालने के लिए दे दिया गया कि भाई तुम संभालो। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिक सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिक सभा। ठीक, चलो। तो देवेंद्र नाथ टैगोर को संभालने के लिए दिया गया कि भाई तुम संभालो। किसको? ब्रह्म समाज को। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया कि एक नियुक्त कर लिया एक व्यक्ति को संभालने के लिए। मतलब इसी सभा में, समाज में नियुक्त कर लिया कि भाई काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक पोस्ट खाली है तो नियुक्त कर देते हैं। किसको नियुक्त किया? केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी। उदारवादी का मतलब है कि सभी धर्मों को आदर करते थे। लेकिन ब्रह्म समाज क्या था? ब्रह्म समाज खासकर अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था थी। ये क्या कर रहे थे? केवल हिंदू धर्म ही चलेगा। लेकिन ये क्या कर रहे थे? नहीं, सभी धर्म चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान है। इसी वजह से दोनों में क्या हो गई? फूट पड़ गई। क्या हो गई? फूट पड़ गई। तो ब्रह्म समाज में दोनों में फूट पड़ गई। जब फूट पड़ गई, केशव चंद्र सेन को हटा दिया गया और केशव चंद्र सेन ने क्या किया? ब्रह्म समाज नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, जब भी ब्रह्म समाज के आगे भारतीय जुड़ जाए तो क्या करोगे? केशव चंद्र सेन। और केवल अगर ब्रह्म समाज पूछ रहा है तो क्या करोगे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? अब देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सामाजिक आंदोलन, यह है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे चैप्टर है। ठीक, कई चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन अब इतना विस्तार से टाइम तो है नहीं कि एक एक चीज़ें सिखाऊं, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ सीखने बैठो, है कि नहीं, क्योंकि पेपर नज़दीक है तो पहले पेपर देखना है। तो इसी वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन होता है। क्या होता है? धर्म सम्मेलन। इस धर्म सम्मेलन में कौन जाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम वो क्या है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र दत्त। होता ये है कि ये एक व्यक्ति से मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, और इनको अपना गुरु बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद 1891 के करीब
ये भारत भ्रमण में निकलते हैं, भारत भ्रमण, कि भाई चलो भारत घूमते हैं। और घूमते 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 पहुंचते हैं राजस्थान। कहाँ पहुंचते हैं? राजस्थान। और राजस्थान में एक, सुना होगा, राजस्थान में एक खान है तांबे के लिए, प्रमुख खान खेतड़ी, है ना। तो इसी में राजस्थान के खेतड़ी एक रियासत थी उस समय। और यहाँ के राजा कौन थे? अजीत सिंह। यहाँ के राजा कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने कहा कि ऐसा है नरेंद्र, पहले तो मैं तुमको नाम दूं। तो अजीत सिंह ने क्या नाम दिया था? नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जाता है कि नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? तो देखना बुकों में या लूसेंट में दिया होगा खेतड़ी, खेतड़ी। तो भैया खेतड़ी नहीं है, खेतड़ी रियासत के राजा अजीत सिंह ने नाम दिया था। और अजीत सिंह ने जब नाम दे दिया स्वामी विवेकानंद, तो कहा कि ऐसा है विवेकानंद, आप भारत भ्रमण नहीं, आप विश्व भ्रमण में जाइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। तो अजीत सिंह के खर्चे पर ये कहाँ गए थे? शिकागो गए थे 1893 में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार वनडे एग्जाम में आ चुका है कि भैया ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ये पुस्तकें किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण, सॉरी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो हेडक्वार्टर था बेलूर में, बेलूर में। अब बाद में ये हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया? एक और अल्मोड़ा में। ठीक, ये चीज़ें याद रखनी है। चलो आगे देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखो आ गया रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना पहले तो कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी। ठीक है ना। किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी। एक चीज याद रखना, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, कौन? रामकृष्ण परमहंस, है ना। याद आ गया तो बता देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस। इनका भी बचपन का नाम पूछ लेता है, बचपन नाम या मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका भी नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक। और स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, चलो आगे देखो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष, वर्ष भी आता है देखो 1897, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जितना मैं आपको डेट बताता हूँ, ज़्यादा डेट तो मैं बताता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो बता देता हूँ कि भैया ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और पूछा गया है बहुत बार कि भैया, मतलब इस व्यक्ति से पूछा गया कि बताइए ईश्वर के बारे में क्या राय है आपकी? तो उसने कहा ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। ये किसका कथन है? तो डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत अच्छे से याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन है, ऑप्शन डी। ठीक, चलो आगे देखो। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती। अब कुछ फैक्ट देख लो। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, मूल नाम क्या है? मूल शंकर, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है? गुरु तो दो गुरु हैं, एक है स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद, एक है स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद। विरजानंद जो थे ये अंधे थे, मतलब इनकी नेत्र नहीं थे। ठीक है ना। होता यह है कि स्वामी पूर्णानंद से मिलते हैं और मूल शंकर से दयानंद सरस्वती इनको नाम दे देते हैं। ठीक है ना, नाम दे दिया इनको। उसके बाद स्वामी विरजानंद से मिलते हैं और इनसे इनको वेदों का ज्ञान मिलता है। किसका ज्ञान? वेदों का ज्ञान मिलता है। और तभी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। क्या किया था?
आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो याद रखना, पहले इन्होंने जब स्थापना की थी मुख्यालय ये था बंबई में, अब बाद में बना दिया गया लाहौर। इसी वजह से आर्य समाज सबसे ज़्यादा कहाँ पनपा था? पश्चिमी क्षेत्र में पनपा था, क्योंकि भाई लाहौर भी उधरी साइड है, बंबई भी उधरी साइड है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अगर प्रमुख पुस्तक आ जाए तो आप क्या करोगे? प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है ना, याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की, और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की। और कर्मयोग, कर्मयोग, राजयोग, ये सब किसकी है? तो ये स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, चलो आगे देखो। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, आर्य समाज की स्थापना तो किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने कब की? तो 1875 में की। ठीक, डेट याद रखनी है, डेट जहां जहां डेट आएगी तो इसी वजह से हमने डेट रखा है, क्योंकि बार बार डेटें जो पूछी गई हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? देखो आ गया नारा, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था, एक और चलाया था इन्होंने, शुद्धि आंदोलन। इंपॉर्टेंट, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। गौरक्षणी, गौरक्षणी सभा की भी स्थापना की। गौरक्षणी सभा, शुद्धि आंदोलन क्या था? कि जो लोग, जो हिंदू लोग किसी भी कारण से दूसरे धर्म में जा चुके हैं वो वापस लौट सकते हैं। और गौरक्षणी तो गायों की रक्षा के लिए चलाया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे के लिए तो रामबाण इंपॉर्टेंट है ये। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया पहली बार। ठीक है ना, तो बहुत बार आ चुका है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आगे देखो। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती में ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की। आर्य समाज की, तो बस किसकी हो जाएगी? आर्य समाज की हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो आगे देखो। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, किसने किया था? आर्य समाज। क्यों? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बस। ठीक है ना, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, किसकी सहायता से की थी? ये पूछा जाता है कई बार, तो याद रखना है MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ये डी ऑप्शन है जो। ठीक, तो MG रनाडे की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक, चलो आगे देखो। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब होती है? 1873 में होती है। और कौन करते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले की एक बहुत ही पुस्तक प्रसिद्ध है जो पूछी जाती है, गुलामगिरी। ये पुस्तक याद रखना इनकी, गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। नेक्स्ट, गुलामगिरी के लेखक देखो आ गया, ज्योतिबा फुले। ठीक, चलो आगे देखो। महाराष्ट्र में किसने सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। देखो ये गोपाल कृष्ण गोखले है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मत हो जाना। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, गोपाल हरि देशमुख को। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख पुस्तकें, प्रभाकर, प्रभाकर, गीता तत्व और सुभाषित। सुभाषित, गीता तत्व सुभाषित तो नहीं आती है, प्रभाकर कई बार आती है। ठीक है ना, बहुत बार पूछी गई है, तो गोपाल हरि देशमुख की है और इन्हीं को लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट
पहले तो ये किसने पारित किया था? केशव चंद्र सेन की सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से पारित हुआ था। और ये क्या था? ये बाल विवाह को रोकने के लिए था, बाल विवाह विरोधी कानून था। ये कब आया था? 1872 में आया था। ठीक है, याद रखना 1872 में आया था। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन है? केशव चंद्र सेन। अभी बताया, केशव चंद्र सेन। ठीक, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, शारदा एक्ट संबंधित था, शारदा एक्ट। तो देखो कुछ एक्ट है, जैसे मैं करा देता हूं, नेटिव मैरिज एक्ट एक है, एक है आपका सम्मति आयु एक्ट, एक है आपका शारदा एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में, सम्मति आयु एक्ट आता है 1891 में, और शारदा एक्ट आता है 1929 में। और ये तीनों हैं बाल विवाह से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित कानून है। ठीक है ना? तो बाल विवाह प्रतिबंध ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, बाल विवाह, हाँ, विधवा विवाह नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बाल विवाह, क्षमा चाहता हूँ, देखा नहीं था मैंने। ठीक, हाँ, बाल विवाह प्रतिषेध से संबंधित है शारदा एक्ट। कब आता है? 1929 में। डेट याद रखनी है, तीनों की डेट याद रखनी है। ठीक, चलो आगे देखो। थियोसोफियल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफियल सोसाइटी, तो थियोसोफियल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होती है, न्यूयॉर्क में होती है। मैडम ब्लावात्स्की और हेनरी अल्कॉट। तो मैडम ब्लावात्स्की ये एक रूसी महिला है, और हेनरी अल्कॉट, एक व्यक्ति याद रखना प्लस करके अल्कॉट, ये दोनों स्थापना करते हैं। और इसी का एक हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित होता है? मद्रास में, मद्रास अड्यार एक क्षेत्र है, अड्यार। ठीक, भारत, इतना याद रखो। अब भारत में हेडक्वार्टर स्थापित हुआ, तो यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन कर रहा है नेतृत्व? यहाँ पे कर रही है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे किसने नेतृत्व किया था भारत में? एनी बेसेंट ने। किसका? थियोसोफियल सोसाइटी का। ठीक, चलो आगे देखो। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, तो बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल सही है। अगर पूछ लेता भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो हम लोग करते केशव चंद्र सेन। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की है, किसने की है? स्वामी विवेकानंद ने की है, विवेकानंद ने की है। ठीक, अब ये सही हुआ। और थियोसोफियल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये भी सही है। थियोसोफियल सोसाइटी भारत में कौन है हेडक्वार्टर का अध्यक्ष? एनी बेसेंट ही तो है, बस सिंपल। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये तो बिल्कुल सही है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ओ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भैया। आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज किसने की है? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। याद रखना, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के पहले कुछ अगर लग गया, आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय केवल ब्रह्म समाज। ठीक, तो ये गलत हो गया। पांडुरंग प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? देवबंद, तो देवबंद कहाँ हुआ? यूपी में। तो ये आपका यूपी स्पेशल भी चला जाएगा, यूपी स्पेशल। कब होता है? 1866 में होता है। देवबंद है कहाँ पर? तो सहारनपुर। देवबंद कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक, कासिम ननौतवी, अहमद गगोही, देवबंद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? कासिम ननौतवी और अहमद गगोही, ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब? 1905 में। बस इतनी चीजें हो गया। अब बार बार यही पूछा जाता है, देखो कराने को तो मैं आपको समाज सुधारक का 5-5, 6-6 घंटे में केवल आर्य समाज खत्म करूं,
केवल दयानंद सरस्वती का पाठ खत्म करूं, केवल स्वामी विवेकानंद का पाठ खत्म करूं 2-3 घंटे में, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक एक विस्तार से पढ़िए। आपके पास इतना ही टाइम है कि हाँ एग्जाम में मेरे गलत ना हो क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन मुझे आना चाहिए। तो बस ये कटे छटे 30 क्वेश्चन है समाज सुधारक से। समाज सुधारक में बहुत सारे हैं, अभी वेद समाज नहीं आया है, अभी आपका अहमदिया आंदोलन नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन जो मैंने नहीं कराए हैं, वो इसी वजह से नहीं कराए हैं कि वो रिपीटेड नहीं है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार पढ़ो। बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई आपके पास, है कि नहीं, प्रैक्टिस करनी, रीजनिंग की, हिंदी की। ये कटे छटे क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल गलत मत करना और देखना घुमा फिरा के आएंगे यही। ठीक। दूसरी चीज़ है कि ये आपका ख़त्म हो गया, अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मैं दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का 150 से 200 क्वेश्चन या और 150 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में समाप्त कर दूंगा अच्छे से। अब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, आप वही पढ़ के चले जाना, आपके क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, गलत नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।